सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहाँ मिलेगा ये जफर? इस कहानी में पापी कौन है? क्या वेदा का अंत भी बेताल जैसा होगा? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। विक्रम का बेताल को पकड़ने का संघर्ष लगातार जारी रहता है और एक बार फिर राजा विक्रम ने बेताल को पकड़ लिया और उसको अपने कंधे पर लाद कर शमशान की ओर ले चले। और रास्ते में बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनाना शुरू किया। काशी में एक प्रताप मुकुट नाम का राजा हुआ करता था और उसको एक बेटा था जिसका नाम था वज्र मुकुट। और वो एक दिन अपने किसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गया। काफी घूमने के बाद दोनों को एक तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे, और वहां एक मंदिर भी था जहां दोनों ने दर्शन किए। और जैसे ही बाहर निकले तो देखा एक राजकुमारी भी तालाब के पास थी, जिसे देखकर वो राजकुमार काफी खुश हुआ और उसने राजकुमारी से एक कमल का फूल निकालने के लिए कहा। लेकिन राजकुमारी ने फूल निकालकर अपने पैरों से कुचल दिया, जिससे राजकुमार को काफी दुख हुआ और उसने अपने दोस्त से कहा, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये अब सुनकर दोस्त बोला, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि राजकुमारी ने सब बता दिया है कि वो कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है। इतना सुनकर राजकुमार हैरान हुआ और वो पूछने लगा कि वो कैसे। तो दोस्त ने बताया, राजकुमारी ने फूल निकालकर अपने कानों में लगाया, मतलब वो कर्नाटका से है, और अपने पैरों से कुचलने का मतलब था कि उसका नाम पद्मावती है। ये सब सुनकर राजकुमार ने कर्नाटका चलने को कहा और दोनों वहां चले गए। और वो किसी बुढ़िया के घर में उन्हें आसरा मिला और बातों बातों में पता चला कि वो बुढ़िया उसी राजकुमारी की पुरानी नौकरानी थी। इतना अब जानकर राजकुमार ने उस बुढ़िया से राजकुमारी तक एक मैसेज दिया कि वो उससे मिलना चाहता है, और दोनों मिले। लेकिन राजकुमारी भी समझ गई थी कि तब तक राजकुमार का दोस्त उसके साथ है, वो राजकुमार को अपने पास नहीं रख सकती, और उसने धोखे से उस दोस्त को मरवाना चाहा। लेकिन वो दोस्त काफी समझदार था, क्योंकि उसने राजकुमारी को ही उसके पिता के सामने गलत साबित किया और राजकुमारी को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर बेताल चुप हो गया और पूछा, बताओ राजा विक्रम, इस कहानी में पापी कौन था? राजा ने जवाब दिया कि असली पापी राजकुमारी का पिता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अपनी बेटी को सजा दी। और इतना सुनकर बेताल वापिस उड़कर पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। ये सब कहानियां तो वैसे पुराने जमाने में हुआ करती थी, लेकिन इस बार इस हिंदी रीमेक में कोई ना कोई ऐसी कहानी छिपी हुई होगी जिसको सुनकर विक्रम फिर नई उलझन में पड़ेगा और वेदा फिर उसके चंगुल से निकल जाएगा और वेदा को पकड़ने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब जिससे वेदा इस बार बच ना पाए और विक्रम भी आसानी से अपना जवाब दे दे। तो इस बार शायद ऐसा ही होगा कि वेदा को पकड़ने फिर से विक्रम जाएगा, उसके हाथों को लॉक करेगा, जैसा पुरानी कहानी में होता था कि विक्रम बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लटकाता था। ठीक वैसे ही इस बार वेदा फिर कहानी सुनाएगा और एक सवाल करेगा, लेकिन इस बार काला। और हेडफोन का जैक लैपटॉप के वॉइस आउटपुट से कनेक्ट किया और दोनों हेडफोन बेचारे वेदा के कानों में लगा दिए, जिससे उसको अपने सवाल का सही जवाब मिल जाए। लेकिन ये क्या, बेताल यानी कि वेदा की तो सिट्टी पिट्टी गुम, उसका हाल ऐसा हुआ मानो काटो तो खून नहीं। और इस तरह ऑफिसर विक्रम आराम से वेदा को पकड़ पाएंगे, क्योंकि विक्रम ने वेदा की शर्त भी मानी और उसको पकड़ भी लिया। और अगर इसी तरह का अंत अगर फिल्म में भी दिखाया जाए तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है, क्योंकि असली विक्रम बेताल ने भी बेताल को पकड़ लिया था। तो दोस्तों, इस बार आपको क्या लगता है, ऑफिसर विक्रम थोड़ी समझदारी दिखा पाएंगे? डू कमेंट ऑन अस एंड डू लाइक एंड शेयर दिस इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।